एक छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रघु के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन, रघु बेटा उठ जा, सूरज निकल आया है। माँ की आवाज सुनकर वो आंखें मलते हुए उठ बैठा। हाँ माँ, उठ गया। रघु बाहर निकलता है। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। वो कुएं से पानी भरकर लाता है और माँ के पास रख देता है। ले माँ, पहले पानी पी ले। सरस्वती प्यार से बेटे को देखती है। तू खुद कितना थका रहता है बेटा, फिर भी मेरी इतनी चिंता करता है। तेरे बिना मेरा है ही कौन माँ। ये सुनकर सरस्वती की आंखें नम हो जाती हैं। रघु बचपन से ही संघर्षों में पला था। जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। आज घर में बस यही आखिरी आटा बचा है बेटा। रघु कुछ पल चुप हो जाता है। आज ज्यादा लकड़ियां काट लाऊंगा माँ, फिर राशन भी आ जाएगा। अपना ध्यान रखना, जंगल में अकेला मत घूमना। तू चिंता मत कर माँ। रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। रामपुर गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था। वहीं से गांव के गरीब लोग लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे। रघु भी रोज उसी जंगल में जाता था। रास्ता लंबा था। चलते चलते अचानक सामने से गांव का साहूकार आता दिखाई देता है। वो था सेठ माधव। प्रणाम सेठ जी। कहाँ जा रहा है रघु? जंगल जा रहा हूँ सेठ जी, लकड़ियां काटने। अरे रघु, कब तक ये लकड़ियां काटकर जिंदगी बिताएगा? गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा और होता ही क्या है सेठ जी। सेठ कुछ पल उसे देखता है। सुन, मुझे अपनी नई गौशाला के लिए लकड़ियां चाहिए। अगर तू चाहे तो रोज मेरे गोदाम में लकड़ी पहुंचा सकता है। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। सच सेठ जी? हाँ, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा सेठ जी। ठीक है, कल से लकड़ियां पहुंचाना शुरू कर देना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। रघु के चेहरे पर महीनों बाद खुशी दिखाई दी थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। अगर काम अच्छा चल गया तो माँ को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रघु जंगल में पहुंचकर वो पेड़ों की सूखी टहनियां काटने लगता है। बस थोड़ा और, आज ज्यादा लकड़ी ले जानी है। काफी देर मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बांध लेता है। शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था। जब रघु गांव पहुंचा तो उसकी माँ झोपड़ी के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, बहुत थक गया होगा। हाँ माँ। माँ, आज सेठ माधव मिला था। उसने कहा है कि अब मैं उसके लिए लकड़ियां पहुंचाऊं। सरस्वती के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। अगर सब ठीक रहा तो हमारे दिन बदल सकते हैं। सरस्वती हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती है। भगवान तेरा भला करे बेटा। रात होने लगती है। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। माँ, तुझे ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी। रघु, मेरा सिर जल रहा है बेटा। रघु घबरा जाता है। वो तुरंत माँ का माथा छूता है। माथा आग की तरह गर्म था। हे भगवान, माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इतनी बारिश में मत जा बेटा। तेरे लिए तो आग में भी चला जाऊंगा माँ। रघु तुरंत बाहर निकल जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो सेठ माधव की हवेली के सामने पहुंचता है। रघु कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद नौकर दरवाजा खोलता है। कौन है? मुझे सेठ जी से मिलना है। अंदर से सेठ माधव की आवाज आती है। कौन आया है इतनी रात को? रघु अंदर जाता है। अरे रघु, इस हालत में? सेठ जी, माँ को तेज बुखार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ माधव की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कितने पैसे चाहिए? जितनी दवा और राशन के लिए काफी हो। सेठ कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में दया नहीं, लालच था। पैसे मिल जाएंगे, मगर ब्याज लगेगा।
रघु का चेहरा उतर जाता है। सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं, ब्याज कैसे चुका पाऊंगा? तो फिर पैसे भूल जा। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ याद आती है। कुछ पल बाद वो सिर झुका देता है। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मंजूर है। रघु सेठ के पास से पैसा लेकर दवाई खरीद कर घर पहुंचता है। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। कुछ देर बाद सरस्वती को थोड़ा आराम मिलने लगता है। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। रघु पूरी रात माँ के पास बैठा रहता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। कैसी तबीयत है माँ? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद वो धीरे से पूछती है, दवा के पैसे कहाँ से लाया बेटा? रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से सब सच बता देता है। ये सुनते ही सरस्वती का चेहरा उतर जाता है। बेटा, ब्याज वाला कर्ज गरीब आदमी को अंदर से तोड़ देता है। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा माँ। झोपड़ी में कुछ देर सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक सरस्वती जैसे कुछ सोचने लगती है। रघु, एक बात कहूं? हाँ माँ। क्यों ना तू लकड़ी के साथ कोई दूसरा काम भी शुरू करे? कौन सा काम? सरस्वती हल्का मुस्कुराती है। मेरे हाथ के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म समोसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। धीरे धीरे रघु की आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। अगर काम चल पड़ा तो हम जल्दी कर्ज चुका देंगे। मेहनत और ईमानदारी से किया काम कभी बेकार नहीं जाता बेटा। रघु पहली बार मुस्कुराता है। उसकी आंखों में फिर से सपने लौट आए थे। उसी पल एक गरीब लकड़हारे ने अपनी किस्मत बदलने का सपना देखा था। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में कितने तूफान आने वाले हैं। सुबह का समय था। झोपड़ी के अंदर सरस्वती चूल्हे के पास बैठी थी। देख बेटा, समोसे का कोना अच्छे से दबाना, नहीं तो तलते समय खुल जाएगा। रघु ध्यान से माँ की बात सुन रहा था। हाँ माँ, अब समझ गया। वैसे माँ, अगर समोसे अच्छे बने ना तो पूरा गांव हमारा दीवाना हो जाएगा। सरस्वती हंस पड़ती है। पहले दिन ही पूरे गांव का सपना मत देख। शुरुआत छोटी होती है बेटा। गरीब इंसान के सपने भी बड़े अजीब होते हैं। थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए तो वो उसी में पूरी दुनिया देखने लगता है। कुछ देर बाद सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म समोसों से भाप उठ रही थी। भगवान तेरा भला करे बेटा। मैं शाम तक अच्छे पैसे लेकर लौटूंगा माँ। इतना कहकर वो बाजार की ओर निकल पड़ता है। रामपुर का बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। रघु घबराते हुए एक खाली जगह ढूंढता है और वहां अपनी टोकरी रख देता है। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो गहरी सांस लेता है, फिर जोर से आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, ताजे समोसे ले लो भाई। कुछ लोग उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी पास से लोगों का आवाज आती है। रघु मुड़कर देखता है। सामने एक बड़ा ठेला लगा था। उस ठेले के ऊपर लिखा था, कल्लू मशहूर समोसे वाला। ठेले के पीछे खड़ा था कल्लू। वो कई सालों से बाजार में समोसे बेच रहा था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। कल्लू रघु को ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे वाह, लकड़हारा अब समोसे बेचेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। देखते हैं तेरे समोसे कौन खाता है। कल्लू को डर लगने लगा था। उसे लगा कि कहीं ये नया लड़का उसके ग्राहकों को ना छीन ले, और जलन इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कल्लू धीरे से अपने दो जान पहचान वालों को बुलाता है। वो उनके कान में कुछ फुसफुसाता है। दोनों आदमी मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों रघु के पास पहुंचते हैं। अरे भाई, नए समोसे वाले हो क्या? हाँ भाई, लो ना, गर्मा गर्म है। रघु तुरंत प्लेट में 2 समोसे रख देता है। दोनों आदमी समोसे खाते हैं। कुछ सेकंड बाद अचानक चेहरे बिगाड़ लेते हैं। छी, ये क्या बना रखा है? बिल्कुल बेस्वाद, नमक तक नहीं है। पास खड़े लोग भी देखने लगते हैं।
अरे भाई, ये समोसे तो जानवर भी ना खाएं। लोग हंसने लगते हैं। रघु का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल्लू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे भाई, असली स्वाद चाहिए तो इधर आओ। कभी कभी इंसान मेहनत से नहीं, लोगों की बातों से टूट जाता है। रघु की आंखें नम हो जाती हैं। शाम होने लगी थी। रघु भारी कदमों से घर लौटता है। समोसे नहीं बिके। सबने मजाक उड़ाया माँ। लोग कह रहे थे समोसे बेस्वाद है। दुनिया में कुछ लोग खुद आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। शायद ये काम हमारे बस का नहीं है माँ। ऐसी बातें मत कर। हार मानने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता बेटा। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे का दर्द समझ लेता है और माँ की हिम्मत टूटे हुए इंसान को भी संभाल सकती है। तभी झोपड़ी के बाहर किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। कोई है बेटा? बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रघु तुरंत बाहर निकलता है। सामने एक बूढ़े साधु खड़े थे। आइए बाबा, अंदर आइए। झोपड़ी में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस बचे हुए कुछ समोसे रखे थे। बेटा, भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। रघु बिना कुछ सोचे अपने सारे बचे हुए समोसे बाबा के सामने रख देता है। बाबा, हमारे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। बाबा मुस्कुराते हैं और समोसे खाने लगते हैं। कुछ देर बाद बेटा, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर तू इतना दुखी क्यों है? रघु की आंखें भर आती हैं। रघु उन्हें पूरी कहानी सुना देता है। बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे और एक छोटी सी डिब्बी निकालते हैं। बेटा, यह एक विशेष जड़ी का चूर्ण है। इसे अपने समोसों के मसाले में थोड़ा सा मिला देना। क्या इससे मैं अमीर बन जाऊंगा बाबा? नहीं बेटा, अमीर मेहनत बनाती है। ये चूर्ण केवल तेरी मेहनत का साथ देगा। लेकिन याद रखना, अगर तू लालची बन गया या गरीबों की मदद करना छोड़ दिया तो इसका असर खत्म हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ बाबा, हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अगली सुबह रघु और सरस्वती समोसे बनाने लगते हैं। रघु बाबा द्वारा दिया गया थोड़ा सा चूर्ण मसाले में मिला देता है। जैसे ही समोसे तलने शुरू होते हैं, पूरी झोपड़ी अद्भुत खुशबू से भर जाती है। अरे, ऐसी खुशबू तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। रघु भी आश्चर्य से मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद वो समोसों की टोकरी लेकर बाजार पहुंच जाता है। जैसे ही वो बाजार में बैठता है, समोसों की खुशबू हवा में फैलने लगती है। लोग रुक रुक कर उसकी ओर देखने लगते हैं। भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है नए समोसे वाले के पास से। कुछ ही मिनटों में रघु के ठेले के सामने भीड़ लग जाती है। कल तक जिसके पास एक भी ग्राहक नहीं था, आज उसके पास इतनी भीड़ कैसे? शाम को रघु अच्छी कमाई लेकर घर लौटता है, लेकिन वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखता। रास्ते में उसे कुछ गरीब बच्चे दिखाई देते हैं जो भूखे बैठे थे। रघु उनके लिए खाना खरीदता है। उस दिन रघु ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने लोगों का विश्वास और प्यार भी जीतना शुरू कर दिया था।